हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच टू नेशंस प्ले इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन से 2 देश खेलते हैं? ऑप्शंस हैं इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया श्रीलंका या फिर इंडिया साउथ अफ्रीका। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which airport topped the list of the world's best airports released by Skytrax? Skytrax द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। देखिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है स्काईट्रैक्स। तो इसने वर्ल्ड के जो बेस्ट एयरपोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है। सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट, इसे बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है इंडिया में, साथ ही साउथ एशिया में। दिल्ली एयरपोर्ट का मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई जिसे हम बोलते हैं। तो ये इस लिस्ट में 36th पोजीशन पर है, 2022 में 37th पोजीशन पर था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ऑपरेट करता है। और दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा अगर हम और एयरपोर्ट्स की बात करें जो इस लिस्ट में है, उसमें हैदराबाद एयरपोर्ट भी है, जिसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट एंड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। तो इसकी रैंक है 65। बेंगलुरु एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो 69th पोजीशन पर है और मुंबई एयरपोर्ट 84th पोजीशन पर है। आपको बता दें, जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हैं ये एनुअल ग्लोबल एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे पर आधारित होते हैं और ये सर्वे किया गया है अगस्त 2022 से फरवरी 2023 के बीच में। अब बात करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स की। तो सबसे पहले नंबर पर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, दूसरे नंबर पर दोहा हमद एयरपोर्ट, तीसरे नंबर पर टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट, चौथे पर सियोल इंचियोन और पांचवें पर पेरिस सिटी जी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 20। आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और सबसे पहले 2013 में इसे मनाया गया था। आपको बता दें, जुलाई 2012 की बात है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा। अच्छा, इस रेजोल्यूशन को लाने में भूटान का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। आपको बता दें, भूटान ऐसी कंट्री है जो नेशनल इनकम से ज़्यादा नेशनल हैप्पीनेस को तवज्जो देती है। इस साल का थीम रहा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। अच्छा, 20 फरवरी को और भी डेज मनाए जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक तो फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है जिसका थीम है आई लव स्पैरोज, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी मनाया जाता है 20 मार्च को ही, इसका थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ।
वेयर इन इंडिया हैज़ ट्रूकॉलर ओपन इट्स ऑफिस। भारत में ट्रूकॉलर ने अपना कार्यालय कहाँ खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। देखिए, सेल्सफोर्स और ट्रूकॉलर इन्होंने भारत में अपने ऑफिसेस खोले हैं। तो सेल्सफोर्स ने तो खोला है हैदराबाद में और ट्रूकॉलर ने खोला है बेंगलुरु में। ये आप याद रखिएगा। और ट्रूकॉलर का ये फर्स्ट ऑफिस है। इनका जो हेडक्वार्टर है स्वीडन, उससे बाहर इनका पहला ऑफिस है ये बेंगलुरु में। सेल्सफोर्स की अगर हम बात करते हैं सेल्सफोर्स की, तो ये एक अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका हेडक्वार्टर्स सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस एट द IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली। IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस इसको इनोग्रेट किया है सुब्रमण्यम हॉल NASC कॉम्प्लेक्स IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली में। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं कि किसने इनोग्रेट किया है, और वो भी तब जब प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन सभी के नाम आ जाएं, है ना। जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तब हमें सिंपल सा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, जब ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तब काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं राष्ट्रपति ने तो नहीं किया था, कहीं उपराष्ट्रपति ने तो नहीं किया था, इस तरह कन्फ्यूजन रहता है। तो आप ये जरूर याद रखा करें कि तीनों में से, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों में से किसने इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। आपको बता दें, भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और भारत का ही प्रपोजल था जिसके तहत 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये आप जानते हैं। Which state was the key state partner for the International SME Convention 2023? अंतर्राष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 के लिए कौन सा राज्य की स्टेट पार्टनर रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल SME कन्वेंशन 2023 ISC, इसका थर्ड एनुअल एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया SME फोरम द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें की स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश रही और एसोसिएट स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रही है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर SMEs एंड वर्ल्ड यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दोनों ही इंटरनेशनल पार्टनर्स रहे। वहीं इंश्योरेंस पार्टनर रहा टाटा AIA। नारायण राणे, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME है, ये चीफ गेस्ट रहे इस इवेंट के। Nanak Shahi Sammat 555 is a calendar system introduced by the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee in which year? नानक शाही सम्मत 555 एक कैलेंडर प्रणाली है जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किस वर्ष में शुरू किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2003। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिख कम्युनिटी को ग्रीट किया है, क्योंकि नानक शाही सम्मत 555 की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, ये जो नानक शाही सम्मत 555 है, इसकी शुरुआत हुई है चैत मंथ से, है ना, 14 मार्च से। आपको बता दें, ये कैलेंडर सिस्टम है जिसको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा साल 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और किसके नाम पर है? गुरु नानक देव जी के नाम पर है। इनकी 500th बर्थ एनिवर्सरी के सम्मान पर इनके नाम पर ये रखा गया। ये एक ट्रॉपिकल सोलर कैलेंडर है, सिखिज्म में इसको यूज़ किया जाता है। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज ब्रांड एम्बेसडर। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, विराट कोहली। देखिए, लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्टेशनरी बनाती है, एक स्टेशनरी कंपनी है, इसने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, एक साथ देखते हैं। तो जियो सिनेमा, इसने सूर्य कुमार यादव, जो कि क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो ये जियो सिनेमा है, ये किसके द्वारा ओन किया जाता है? वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि सब्सिडी है TV 18 की। वही आपको जानना चाहिए, जो ये पर्सनल केयर, इसने दिशा पटानी को अपना एम्बेसडर बनाया है। और कुरकुरे
इसको कुरकुरे ने सारा अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में ये सभी अपॉइंट हुए हैं, महत्वपूर्ण है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जी कृष्ण कुमार। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, इन्होंने जी कृष्ण कुमार, जो कि फिलहाल बीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं, इन्हें अपना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आपको जानना चाहिए कि बीपीसीएल का हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। विच बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का आधिकारिक बैंकिंग भागीदार बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो क्रिकेट और बैंक की बात हो रही है, मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम है आईपीएल की। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 3 साल की पार्टनरशिप अनाउंस की है मुंबई इंडियंस के साथ, जिसके तहत ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर रहेगा। इस साल का जो इवेंट होने वाला है, इससे इसकी शुरुआत होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं। एमडी एंड सीईओ वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। The RBI has imposed a monetary penalty of 11.25 lakh rupees on which city-based IGH Holdings Private Limited। आरबीआई ने किस शहर स्थित IGH Holdings Private Limited पर 11.25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। देखिए, आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई स्थित IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 11.25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई है? आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45 IC के जो प्रोविजंस हैं उनको नहीं माना है। साथ ही आरबीआई ने जो डायरेक्शंस इश्यूज की हुई हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 ऑन मेंबरशिप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एंड सबमिशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू CICs contained in non-banking financial company, systemically important non-deposit taking company and deposit taking company डायरेक्शन 2016। तो इन सभी के तहत इसने ये पेनल्टी लगाई है। इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल आपको याद रखना है कि आरबीआई ने कितने रुपए की पेनल्टी लगाई है, किस पर? IGH होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर। कारण नहीं पूछते हैं एग्जाम में। अच्छा, इस तरह से दूसरा देखें, एक और पेनल्टी लगाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की। किस पर? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर, यानी कि HDFC लिमिटेड पर, मुंबई पर, ठीक है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डायरेक्शन 2010। What percentage of reservation has been announced by the Union Home Ministry for former Agniveers in CISF vacancies? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 10%। देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में जो फॉर्मर अग्निवीर से, यानी कि अभी तो अग्निवीर चल ही रहे हैं, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो तब 10% का इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है CISF में, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, ठीक है। और एक हफ्ते पहले इसी तरह का कोटा इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी अग्निवीर के लिए दिया है। आप सभी जानते हैं जो अग्निवीर है उसके तहत 17.5 से 21 साल तक की जो लड़के हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं 4 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज़ गॉट इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस उत्तर पूर्व राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मेघालय। देखिए, इंडियन रेलवेज 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने की राह पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसी प्रोग्रेस में इसने हाल ही में कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन प्राप्त किया है। किसका? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इसने एक माइलस्टोन प्राप्त किया है। इसने दूधनई और मेहंदीपत्थर, जो कि 22.823 किलोमीटर का ट्रैक है, सिंगल लाइन सेक्शन है, और अभयपुरी पंचरत्न, ये 34 किलोमीटर का ट्रैक है, डबल लाइन सेक्शन। तो इसको पूरी तरह से इन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया है। आपको जानना चाहिए, सिक्किम इकलौता ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पर अब एक रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, रैंगपुर रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। तो हो सकता है 2023 के अंत तक ये चालू हो जाए।
Which organization has signed an MOU with एसोचैम to promote labor and employment related policies? श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम के साथ किस संगठन ने एक समझौते के पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, इसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किससे संबंधित है ये? तो ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एरियाज़ में जो प्रोफेशनल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने से संबंधित ये एक एमओयू साइन किया गया है, या फिर कुछ इस तरह के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स शुरू किए जाएँ जो कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुँचाएँ। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, एग्जाम से भी पूछ लेते हैं वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है। ये अपने आप में एक स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। Which organization has signed an MOU with Shiprocket to boost last mile e-commerce delivery services across India? किस संगठन ने पूरे भारत में ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शिप्रोकेट के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिया पोस्ट। देखिए इंडिया पोस्ट जो कि लार्जेस्ट डिलीवरी नेटवर्क है वर्ल्ड का, इसने एमओयू साइन किया है शिप्रोकेट के साथ ताकि जो ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज हैं उनको दूर दराज एरिया में भी पहुंचाया जा सके। तो बिग फूड रिटेल सॉल्यूशंस शिप्रोकेट ये एक एमर्जिंग लॉजिस्टिक एग्रीगेटर कंपनी है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो भी शिप्रोकेट के जो सेलर हैं, है ना, जो इसके थ्रू जो भेजते हैं, तो उसमें इंडिया पोस्ट क्या करेगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा ताकि दूर से दूर जो स्थान है वहाँ पर भी जो डिलीवरी सिस्टम है वो पहुँच सके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड उन्नति एन एम्ब्रेला प्रोग्राम टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ बिलोंगिंग टू SC एंड ST कम्युनिटीज़ इन विच स्टेट? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम उन्नति का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में सिविक रिसेप्शन को अटेंड किया है जो कि इनके सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को इनोग्रेट किया है कुदुम्बश्री का। कुदुम्बश्री वन ऑफ द लार्जेस्ट वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, तो इनकी जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है उसको इनोग्रेट किया गया है। साथ ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्नति नाम का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका मकसद है जो यूथ हैं, SC ST कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड कराना। आपको बता दें इस स्पीच में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, तो ये पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्हीं के द्वारा बोला गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपनी स्पीच में, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे। सेक्स रेशो केरल में सबसे अच्छा है, भारत में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंक्लूडिंग वीमेंस लिटरेसी केरल में, है ना। और मैटरनल हेल्थ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करने संबंधित भी केरल टॉप पर है। और ठीक है, ये 4 चीज़ें आप याद रखेंगे। तो सेक्स रेशो में टॉप पर है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, साथ ही वीमेंस लिटरेसी रेट में भी टॉप पर है, मैटरनल हेल्थ में टॉप पर है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी केरल टॉप पर है, यानी कि सबसे कम डेथ यहाँ पर होती है इन्फेंट्स की। विच कंट्री विल कविल मदम रामास्वामी पार्वती बी द यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर? कविल मदन रामास्वामी पार्वती किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक होंगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान। देखिए इंडिया की हैं ये कविल मैडम रामास्वामी पार्वती, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ओर से भी कार्य कर चुकी हैं टर्की और अफगानिस्तान में। तो इन्हें UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस द्वारा यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान की बात करते हैं, कैपिटल दुशानबे है, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइपलाइन दैट वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश PM शेख हसीना? उस पाइपलाइन का नाम क्या है जिसका भारतीय PM नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। देखिए अब अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे
तो आप केवल इतना देखेंगे कि अच्छा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन इनोग्रेट हुई है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो कभी कभी हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। पहली नज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा नाम है और इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, लेकिन कई बार पहले भी एग्ज़ाम में देखा गया है, इनमें ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नाम क्या था। हो सकता है इंडिया बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन आ जाए, ऑप्शन में लिखा हुआ है ना। तो हर बारीक से बारीक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, इन्होंने 130 किलोमीटर्स लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी इस पाइपलाइन की, सितंबर 2018 में दोनों ही प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई थी। ये जो न्यूली इनोग्रेटेड पाइपलाइन है, ये 125 किलोमीटर तो बांग्लादेश की टेरिटरी में है और 5 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में है। आपको बता दें, इस पाइपलाइन की कैपेसिटी है 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हाई स्पीड डीजल को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और इसकी जो लागत है इसकी बनने की 370 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश का जो पोर्शन है इस पाइपलाइन का वो 285 करोड़ रुपए में बना है, बाकी इंडियन साइड का बना है। आपको बता दें, फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। एक्चुअली जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे पीसीएस वगैरह में, तो वहाँ पर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ पर भी फर्स्ट एवर या फिर सेकंड या फिर थर्ड इस तरह की आती हैं। अब जैसे लाइन है, इट इज़ द फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन द टू कंट्रीज़, इस यही क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, यही लाइन है ना, कि सही है ये कथन या गलत है। तो इसके तहत जो 7 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांग्लादेश के, वहाँ पर डीजल प्रोवाइड किया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी मार्केटिंग डिपो, जो कि नुमालीगढ़ ऑयल रिफाइनरी के तहत आता है, यहाँ से डीजल जाएगा मेघना पेट्रोलियम डिपो, ठीक है, बांग्लादेश में। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद गोदरेज टूलिंग फॉर डेवलपिंग वर्कशॉप इक्विपमेंट। वर्कशॉप उपकरण विकसित करने के लिए किस कंपनी ने गोदरेज टूलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है रेनमैक। देखिए, गोदरेज एंड बॉयज, इन्होंने कहा है कि इनका जो बिजनेस है गोदरेज टूलिंग, इसने MOU साइन किया है रेनमैक के साथ फॉर डेवलपिंग वर्कशॉप इक्विपमेंट। तो इसके तहत ये मशीनरी और जो प्लांट प्रोजेक्ट्स हैं रेलवेज और मेट्रो रेल्स के लिए वो तैयार करेंगे। साथ ही द कोलेब्रेशन विल इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द रेल इंडस्ट्री फ्रॉम यूरोप एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज एंड इंडियनाइज इट फॉर इंडिया। तो भारत के मेट्रो रेल के संबंध में ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है। Which state is not one of the locations where the PM मित्रा पार्क्स will be set up? कौन सा राज्य उन स्थानों में से एक नहीं है जहां PM मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। और इसी तरह से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अप्रैल यानी कि PM मित्रा पार्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सेटअप करने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये जो PM मित्रा पार्क आएंगे ये किस राज्य में आएंगे ये जान लीजिए। तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। ये आप सातों ही नाम याद रखिएगा, सातों स्टेट्स के। और कहाँ पर नहीं आया है, आंध्र प्रदेश में नहीं है इसका आंसर, ठीक है। तो साउथ के स्टेट हैं इसमें, एक तो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात, इनको आप एक साथ रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको एक साथ रख सकते हैं। तो देखिए, जो ये PM मित्र पार्क है, इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वुड अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लाने में मदद करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को देखेगा। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के तहत आएगा। और यहाँ पर 500 करोड़ रुपीज़ पर पार्क भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट के तौर पर। 300 करोड़ रुपए पर पार्क का इंसेंटिव भी प्रोवाइड कराएगा। अब ये PM मित्र पार्क आखिर है क्या। देखिए, PM मित्र पार्क में क्या होगा ना, जैसे कहीं पर पूरा जो कपड़ा बनने की पूरी फैक्ट्री है, कुछ भी है, वो एक ही जगह पर होगी। जितना भी काम है उसका, डिज़ाइनिंग का, है ना, और कुछ भी आप मान लीजिए, जो भी कपड़े के बनाने में जो भी चीज़ें लगती हैं, सब एक ही जगह पर होगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा, सब एक जगह। एक्सपोर्ट के लिए भी वहीं से ही जो है प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो सब कुछ एक ही जगह पर होगा जो कपड़े बनाने का काम है, ठीक है। तो ये है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल पार्क्स।
अच्छा, आपको बता दें इसकी घोषणा कब की गई थी, तो यूनियन बजट 2021-22 की ये कमिटमेंट थी कि 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनेंगे 4,445 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल के पीरियड में, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ व्हाट्सएप? विल कैथरकार्ड। हु इज़ करंटली चेयरिंग द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस? जयंत सिन्हा। Eric Garcetti has been confirmed by which country as its next ambassador to India? US. Which state ranks first in the list of the top 5 meat producing states in the country? महाराष्ट्र। आप में से कई स्टूडेंट्स ने गलत किया हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। अभी तो हमने एक हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले इसका आंसर देखा था। परसोत्तम रूपाला जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि सबसे ज़्यादा मीट प्रोड्यूस कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र इसका आंसर। What does the Sustainable Development Goal number 5 of the United Nations SDG program envision to achieve? Achieve gender equality and empower all women and girls. जो मीट प्रोड्यूसिंग है इसमें हमने वो भी देखा था, एग प्रोड्यूसिंग का देखा था, है ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग के राज्य देखे थे। पायर द इंग्लिश translation of which novel by Perumal Murugan has found a place on the International Booker Prize long list for 2023? Answer is Bokuzi. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज स्वायत्त? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आंसर दीजिएगा। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023? इंडियाज टारगेट इज टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ₹2 lakh crore by 2025-2026. G. Kishan Reddy, Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Government of India, chaired the meeting of heads of Shanghai Cooperation Organization Tourism Administration held in which city? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।